Hello students, how are you all? I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic lines and angles. Today's I will teach you properties of parallel lines. आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. इसको हम ऐसे भी कहते हैं पैरेलल. ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने ये पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो देखो आप लिख सकते हैं व्हेन टू आर मोर लाइंस लाइज ऑन द सेम प्लेन. व्हेन टू आर मोर लाइंस lies on the same plane, they never intersect to each other, either expand them in either direction. If two or more lines lies on the same plane, they never intersect to each other, either expand them in either direction, are called parallel lines. वो क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. व्हेन टू आर मोर लाइंस लाइज ऑन द सेम प्लेन, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, आइदर एक्सपेंड देम इन आइदर डायरेक्शन, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सेम एवरीवेयर. दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह समान होती है, सेम होती है. एग्जाम्पल में आप कोई भी ले सकते हैं. एज ऑफ दिस वाइट बोर्ड, इस वाइट बोर्ड का जो एज है, किनारा, वो पैरेलल है. एज ऑफ और बुक, जो बुक है आपके, उसके जो किनारे हैं एज, वो पैरेलल हैं. रेलवे ट्रैक पैरेलल हैं. रोड के जो किनारे हैं वो पैरेलल हैं, जो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं. जहाँ मिल गए वहाँ रोड खत्म, समझ लीजिए, कहानी खत्म. रेलवे ट्रैक मिल गया, ट्रेन आगे नहीं जाएगी, कहानी खत्म, हो गया बंटाधार. तो बेटा पैरेलल लाइंस क्या होता है कि व्हेन टू आर मोर लाइंस लाइज ऑन द सेम प्लेन, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, आइदर एक्सपेंड देम इन आइदर डायरेक्शन. यू हैव टॉट अबाउट लाइन. लाइन बता चुका हूँ कि ये एरो साइन बताता है कि इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि इनकी डेफिनेट एंड पॉइंट नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं, डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. तो जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं, इनको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं. इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है. ये ऑल द थिंग्स विल गिवन इन योर बुक इफ यू हैव टू रीड द बुक. ओके, तो ये हो गया पैरेलल लाइंस. आई होप आपको समझ में आएगा. डेफिनेशन अच्छे से लिख लीजिएगा. अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल की. जैसे क्लास में हो, चाहे मार्केट में, चाहे कहीं भी, कुछ लोग टेढ़े होते हैं. उनको सीधी बात भी कहो तो टेढ़े समझ में आता है, क्योंकि उनका दिमाग ही टेढ़ा होता है और देखते भी टेढ़ा ही हैं, ऐसे देखते हैं. तो ट्रांसवर्सल का मतलब टेढ़ी, टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन. तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन एंड ट्रांसवर्सल. इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आराम से बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हैं कि व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन्स at distinct points. When a line intersect two or more lines at a distinct point. When a line intersect two or more lines at a distinct point is called a transversal. ये लाइन यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल है. ये एल एम कर लीजिए, इसको एल एम. तो यहाँ पे एल और एम पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे. लेकिन यहाँ पे एल और एम पैरेलल है. तो द इंटरसेक्टेड लाइन, दूसरी लाइन से लिख सकते हैं आप, द इंटरसेक्टेड लाइन्स मे बी पैरेलल और मे नॉट बी पैरेलल. जिन लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है वो पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं. तो पैरेलल लाइन क्या होता है, when two or more lines lies on the same plane, they never intersect to each other, either expand them in either direction,
आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर सेम एवरीवेयर। और ट्रांसवर्सल, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। द इंटरसेक्टेड लाइन्स मे बी पैरेलल आर मे नॉट बी पैरेलल। समझ में आ गया? जो इंटरसेक्टेड लाइन्स है पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती। तो बेटा ये आपको जानना जरूरी है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आज पढ़ रहे हैं, अभी 7th में पढ़ रहे हैं और 9th में भी जाके यही चीज पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे सर जी तो यही पढ़ाए थे। सोचिए यही चीज आपको 9th में पढ़ने, सेम चीज, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो प्री नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो वहां धार समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं पैरेलल लाइन्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये पैरेलल की साइन होती है, EL बना देते हैं। जैसे सेकंड में क्या करते हैं, एंड, सेकंड हो गया। तो इस तरीके से पैरेलल लाइन्स, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई और एक ट्रांसवर्सल, समझिए ध्यान से, ये L है, ये M है और ये T है। तो L पैरेलल M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। ध्यान समझिएगा, यही बेस है, इसी पे आपको क्वेश्चन लगेंगे कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन क्या होता है, टू आर मोर लाइन्स लाइज ऑन द सेम प्लेन, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, आइदर एक्सपेंड देम इन आइदर डायरेक्शन। दो ऐसी लाइन जिनको कहीं भी बढ़ाइए आगे पीछे तो एक दूसरे से कहीं भी इंटरसेक्ट ना हो, वो पैरेलल लाइन कहलाती है। और जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल कहलाती है। अब वो दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं, इसके पहले हमने क्लियर किया। तो अब मान लीजिए कि ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो जब तो 8 एंगल्स फॉर्म होता है यहां। देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म, 8 एंगल बनेंगे यहां। 4 इंटीरियर एंगल्स और 4 एक्सटीरियर एंगल्स। ध्यान समझिएगा, इन दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल होगा तो वो इंटीरियर होंगे। ये 3, 4, 5, 6 इंटीरियर हो गए इन दोनों लाइन के बीच में, और इन दोनों लाइन के बाहर अगर होगा तो वो एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब एक चीज क्लियर है बेटा कि अगर इन 8 में कोई भी, समझ लीजिए 8 चोर हैं और उसमें से किसी एक चोर को भी अगर पुलिस पकड़ ली तो बाकी बचे हुए 7th का पता वो बता देगा, ये समझ लीजिए। तो अगर इन 8 एंगल में से अगर एक एंगल भी पता चल गया तो बचे हुए 7 एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं ये ध्यान रखिए अच्छे से। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इन एंगल्स के बारे में रिलेशन बता दें कौन किसके इक्वल है। देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू, आप प्लेस याद करिए, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 7 के। इसको कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब देखो इधर चले आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको हम अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, यानी इसको ए डॉट आई डॉट ए डॉट लिखते हैं। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू, इसको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ए डॉट, इसका यूज कम होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। क्लियर है? आप इसको पॉज करके, ये क्यों इक्वल होगा? एंगल 2 एंगल 8 के एंगल 1, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अब इसके बाद हम इसको मिटाएंगे। नेक्स्ट लिखने के लिए आपको प्लेस याद रखना है। 1 2 3 4 नामकरण चेंज हो सकता है, लेकिन प्लेस याद करना है। प्लेस कैसे, कौन बनेगा, कौन कहाँ पे है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री का और एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री का। बाकी जो लीनियर पेयर है होगा 1 + 2 180 डिग्री का, 2 + 3 180 का लीनियर पेयर। एक ही लाइन पर एक पॉइंट का पूरा एंगल, वो तो लीनियर पेयर होगा ही होगा। ये देखिए, ये इसको हम कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। आर सप्लीमेंट्री, ध्यान दीजिएगा, इसको हम सेम साइड इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो इसके सेम साइड यानी 3 और 6 को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल्स या कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी एक साइड के दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ लेके आएंगे। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, आप इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और वीडियोज़ को अच्छे से देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। थैंक यू।